झारखंड के साथ साथ भारत देश की राजनीति में एक संभावना देख रहे हैं कि सही मायने में लोकतंत्र के अर्थ को कोई दर्शा रहा है तो जयराम महतो दर्शा रहा है। किसी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, किसी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, किसी की पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है। ये लोकतंत्र की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा झगड़ा किसी आम व्यक्ति से होता है तो उस आम व्यक्ति को एफआईआर भी लॉन्च हो जाता है, लेकिन अगर वही झगड़ा विधायक के परिवार से होता है तो उस एफआईआर को फाड़ के फेंक दिया जाता है। तो इसलिए उनको डर है कि इस बार भूखी जनता जयराम महतो की आवाज़ को सुनकर दहाड़ मार रही है। प्रलोभन हमें भी दिया गया था, राज्यसभा की सीट तक का ऑफर मिला था। अभी हमारे साथ है झारखंड आंतरिक क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी। उनसे बात करते हैं। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जयराम जी, लोकसभा में इस तरह हस्तक्षेप करने के बाद राजनीति में विधानसभा में जो है आपने हलचल मचा दी है, क्या संभावनाएं देख रहे हैं अपनी पार्टी के लिए आप? देखिए, हमारी पार्टी के लिए भी संभावना देख रहे हैं और झारखंड के साथ साथ भारत देश की राजनीति में एक संभावना देख रहे हैं कि सही मायने में लोकतंत्र के अर्थ को कोई दर्शा रहा है तो जयराम महतो दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है? आज मैंने अभी भाषण में भी कहा, आपके इंटरव्यू में भी कहेंगे। झारखंड राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास, इन 5 की किसी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, किसी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, किसी की पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है। ये लोकतंत्र की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये तो लोकतंत्र की नकारात्मक तस्वीर है। तो जयराम महतो ऐसे में अगर एक नया लड़का आता है, 29 साल का युवा एक नई पार्टी बनाता है, 8.5 लाख से ज़्यादा वोट लेके लोकसभा में आता है, भले चुनाव नहीं जीतता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक लोकतंत्र के एक साफ सुथरे संदेश को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना पैसों के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हम ही नहीं, हमारे हर एक राज्यों में ऐसे ऐसे युवा आएँ जो लोकतंत्र की खूबसूरती और मर्यादा को बनाए रखे। नहीं तो ये लोकतंत्र एक दिन तानाशाही का रूप ले लेगा। क्यों नहीं लेगा? एक ही परिवार के पास संपत्ति रहेगी, एक ही परिवार के पास सारी शक्तियाँ रहेंगी, तो जाहिर सी बात है वह परिवार मनमानी करेगा। और आज हो रहा है। आप झारखंड की मैं किस्सा सुना रहा हूँ। अगर मेरा झगड़ा किसी आम व्यक्ति से होता है तो उस आम व्यक्ति को एफआईआर भी लॉन्च हो जाता है, लेकिन अगर वही झगड़ा विधायक के परिवार से होता है तो उस एफआईआर को फाड़ के फेंक दिया जाता है। यही क्योंकि सत्ता और संपत्ति को आपने कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर दिया है। तो जयराम महतो अगर आ रहा है तो लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर को परिभाषित पुनः कर रहा है। लोकसभा से पहले जो है आपको हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन लोकसभा में जो आपका प्रदर्शन रहा बहुत अच्छा रहा और विधानसभा में आप पार्टियां जो गंभीरता से लेने लगी है। क्या बाकी पार्टियों को डर होने लगा है कि जयराम महतो के पीछे जो है बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो लगातार सक्रिय हो गई हैं? देखिए, पार्टियों को डर है क्योंकि उनका झारखंड में पॉलिटिक्स करने का तरीका ही रहा है कि यहाँ की खनिजों को मिल के बेच देना। उसमें ब्यूरोक्रेट्स का हाथ होता है, मिनिस्टर्स का हाथ होता है, एमएलए एमपीज़ का हाथ होता है। वो खनिज संपदा को मिलकर बेच देते हैं और झारखंड की जनता को भूखी और नंगी बदहाली में छोड़ देते हैं। तो इसलिए उनको डर है कि इस बार भूखी जनता जयराम महतो की आवाज़ को सुनकर दहाड़ मार रही है। जो खड़ा नहीं हो पाती थी आज वो चल रही है, दौड़ रही है। तो इसलिए उनको भय है और ये भय लाजमी है। डुमरी में जो है, डुमरी आपसे खड़े हैं, उसके बाद बेरमो से भी, तो क्या जरूरत पड़ गई है ऐसा? क्या डुमरी में आश्वस्त आप नहीं रहे? नहीं, आश्वस्त हैं, लेकिन मेरा मानना है और हमारी पार्टी का भी मानना है कि अगर हम 2 सीटों से लड़ेंगे तो उसका प्रभाव अगल बगल की सीटों पे पड़ेगा। तो इसलिए मेरा चुनाव 2 जगह से लड़ने का कारण यही है। 2 सवाल और कि आपका जो संगठन है, एक स्थानीयता का मुद्दा, भाषा और संस्कृति का मुद्दा रहा हो, इसको लेकर आपने आंदोलन किया और उसके बाद जो है पार्टी का गठन किया, लेकिन इस बीच जो है कई आपके साथी जो हैं वो आपको छोड़कर उन्होंने दूसरी राह अपना ली। क्या इससे नहीं है? संघर्ष करना आसान नहीं है। उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रलोभन दिया गया होगा। प्रलोभन हमें भी दिया गया था। राज्यसभा की सीट तक का ऑफर मिला था। गठबंधन में भी कई सीटों का ऑफर था। उप मुख्यमंत्री बना देने की बात का ऑफर था, लेकिन हमने सिरे से खारिज कर दिया। तो हो सके हमारे साथियों को कुछ प्रलोभन मिला होगा, क्योंकि आसान नहीं है। प्रलोभन हर कोई ठुकरा नहीं पाता है, तो वही कारण है। बाकी जो लोग दूरगामी सोच के साथ आए हैं वो आज भी मेरे साथ थे और कल भी मेरे साथ होंगे। तो डुमरी में आप लगातार भाषण दे रहे हैं, ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है टीम आई हुई है आपको जो है हराने के लिए, थोड़ा स्पष्ट करें कि क्या है? देखिए, आज सुबह हमें सूचना मिली, कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से एक सूचना मिली कि एक विशेष दल आया हुआ है जो अधिकारियों का है और उनको एक संदेश दिया गया है कि जयराम महतो चुनाव जीत के नहीं आने पाए, वो ऐसी व्यवस्था करें। तो ये लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से ये दुर्भाग्य है और मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को संदेश देना चाहूँगा। उनसे निवेदन रहेगा मेरा कि इस प्रकार अगर कहीं घटित होता है तो कृपया उसे
बेहतर तरीके के साथ अपने जो आपकी टीम होती है, ऑब्जर्वर की टीम, उन्हें कार्य करने का निर्देश दिया जाए और चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, यही हम निवेदन करना चाहेंगे। अंतिम सवाल कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी 3? अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले हमारी जो ज़मीन संबंधित कानूनें हैं उनको मजबूत करेंगे, सुधार करेंगे। हमारे जो यूथ है उनके लिए एक बेहतर नीति लेके आएंगे, एक कैलेंडर और एक सिलेबस लेके आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो झारखंड राज्य की जरूरत है स्थानीय नीति की, वो 1932 का खतियान हो, / 1964 का हो, या सर्विस रिलेमेंट के आधार पर एक स्थानीय नीति बनाई जाएगी, जिसके आधार पर झारखंड में झारखंडी लोगों को यहाँ रोजगार दिया जा सके। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे जयराम महतो जी, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के जो है केंद्रीय संस्थापक अध्यक्ष और डुमरी विधानसभा के प्रत्याशी, साथ ही साथ बेरमो विधानसभा प्रत्याशी। एक राजनीतिक हस्तक्षेप जो है मजबूती से उन्होंने झारखंड की राजनीति में जो है किया है, और ये लगातार जो है वो चुनौती दे रहे हैं बड़ी पार्टियों को। और झारखंड में तो ये मजबूती से कई सीटों से जो है इनके पार्टी के प्रत्याशी जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि जयराम जी की पार्टी जो है इस विधानसभा में जो है वो क्या परिणाम लाती है और विधानसभा में भी तस्वीर क्या होती है। इनका साफ कहना है कि इनका मुद्दा स्थानीयता, यहाँ की भाषा का संरक्षण, यहाँ की संस्कृति का संरक्षण और साथ ही साथ झारखंडियों के अधिकार के लिए है। सहयोगी विक्रम के साथ रितेश सराग, डुमरी, बवाल न्यूज़।